उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना हर्ष विहार के अंतर्गत C3/146 गली नंबर 30 में एक मकान में 60 वर्षीय महिला की बेड में बॉडी मिली थी। उसकी हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। मृतक महिला की पहचान आशा देवी के रूप में की गई थी। पुलिस ने इस मामले में मृतक महिला के दोस्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस मामले का हैरतअंगेज खुलासा किया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के डीसीपी डॉक्टर जॉय तिर्की के अनुसार एसीपी गोकुलपुरी और एसएचओ की टीम द्वारा इस मामले का हैरतअंगेज खुलासा हुआ है। काफ़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने इस मामले की गहनता से जांच की, जिसमें मृतक महिला के नंदनगरी मकान में किराए पर रहने वाला युवक आरोपी देवेंद्र भी 10 दिसंबर से गायब था। पुलिस ने देवेंद्र को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। आरोपी देवेंद्र अपने गांव अलीगढ़ में छुप गया था। पुलिस ने आरोपी देवेंद्र को उसके गांव से गिरफ्तार किया। आरोपी देवेंद्र ने पुलिस को बताया कि वह मृतक महिला को 4 साल से जानता है और उनकी 4 साल से लगातार दोस्ती चल रही थी। नंदनगरी के जिस मकान में देवेंद्र रहता था वह मकान आशा देवी का था। इसी मकान में एक किराए पे एक महिला रहती थी। उस महिला की बेटी से भी देवेंद्र की दोस्ती थी और देवेंद्र उससे शादी करना चाहता था, लेकिन यह बात मृतक महिला आशा देवी को नागवार गुजरी और आशा देवी ने आरोपी देवेंद्र को अपने दूसरे मकान हर्ष विहार में मिलने के लिए बुलाया, जहां मृतक महिला आशा देवी और आरोपी देवेंद्र के बीच कहासुनी बढ़ गई। कहासुनी इतनी बढ़ गई कि मृतक आशा देवी ने देवेंद्र को एक थप्पड़ रसीद कर दिया। देवेंद्र ने गुस्से में आकर ईंट द्वारा महिला के सिर में मारी और लगातार वार करता रहा। ईंट लगने की वजह से मृतक महिला की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार देवेंद्र ने एक दुकान से पॉलीथीन खरीदी और महिला के शव को पॉलीथीन में लपेटकर बेड के अंदर डाल दिया और अपने गांव फरार हो गया। पुलिस इस मामले की भी जांच कर रही है कि आखिरकार देवेंद्र किसकी दुकान से पॉलीथीन खरीद कर लाया था। जिस मकान में यह वारदात हुई थी वह आशा देवी का मकान था और खाली पड़ा हुआ था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी देवेंद्र को रिमांड पर लिया है और आगे की पूछताछ पुलिस कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज, दिल्ली। ये कल जैसा आप लोग को पता ही है, 1:45 का एक कॉल आया था कि हर्ष विहार में एक महिला की डेड बॉडी। उस समय तो महिला की नहीं पता लग रहा था, बिकॉज महिला को हम ढूंढ रहे थे। वी अज्यूम्ड कि महिला की डेड बॉडी होगी, क्योंकि 10 तारीख से ये महिला मिसिंग है। दिलशाद गार्डन में रहते हैं। इनकी 2 प्रॉपर्टी हैं यहाँ पे इस परिवार की, एक नन नगरी में, एक हर्ष विहार में। तो नन नगरी बताते हैं कि 10 तारीख को ये निकली हैं अपना किराया लेने के लिए और उसके बाद घर लौटी नहीं। तो इनके परिवार वाले चिंतित थे। 13 तारीख को उन्होंने एक मिसिंग एंट्री लिखाई है नन नगरी में। दैट इज द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन पुलिस हैज गॉट कि शी इज मिसिंग। उसके बाद 15 तारीख को जब उनका दूसरा एक प्रॉपर्टी है हर्ष विहार में, वहाँ उनको बताया कि बदबू आ रही है। फिर उन्होंने जब चेक किया तो फिर वो एक बेड बॉक्स जो होता है, दीवान जिसे बोलते हैं, बिस्तर, उसके अंदर प्लास्टिक से लिपटा हुआ कुछ था जो बहुत स्मेल कर रहा था। एंड वी कुड अज्यूम कि इट इज अ डेड बॉडी। तो उसके बाद एफएसएल टीम वगैरह सारी बुलाई। तो फिर ये आशा देवी जो मिसिंग थी, शी इज अबाउट 60 इयर्स ओल्ड, तो उनकी लाश थी जिसको उसके अंदर डाल दिया गया था। और जो किराया जिनसे लेने गई थी, तो वहां हमने जब पूछताछ किया तो वहां पे एक देवेंद्र अलियास देव है, 30-31 साल का लड़का। वो उसी दिन से गायब था। तो नेचुरली हम लोग की जो सस्पेशन की सुई थी उसी तरफ घूमी और इससे हमने तफ्तीश करना शुरू किया। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट, हम लोगों ने 3-4 टीम्स बनाई थी। जो एक टीम थी जो एसीपी हमारे अभिषेक हैं, एसीपी गोकुलपुरी, वो नन नगरी का काम देख रहे हैं। और हमारे एसएचओ नन नगरी साहब, रणधीर सिंह साहब, इन लोगों ने एक अच्छी टीम बनाई और सारी सीडीआर एनालाइज करके, सब कुछ करके देवेंद्र को ढूंढ के निकाला। तो देवेंद्र भाग के अलीगढ़ में जाके छुप गया था। तो वहां से उसको टीम को लेकर आए
तो अभी मैंने ही बात की देवेंद्र से, टीम ने पहले ही बात कर ली, तो उसने जो खुलासा किया वो थोड़ा-सा प्रकाश डालता है इस चीज़ में। वो बताता है कि करीब वो 2015 में दिल्ली आया अलीगढ़ से, 12वीं तक पढ़ा हुआ है। पिताजी उसके किसान का काम करते हैं, वहाँ कुछ खेती-बाड़ी भी थी इनकी। और बड़े सपने लेके जैसे लोग आते हैं दिल्ली, तो ये भी आ गया, पर यहाँ आके कुछ कहता है कॉपर का मैंने कुछ काम-वाम भी किया, फिर वो कोविड पीरियड में वो ठप हो गया, तो प्रेज़ेंटली 2 साल से अनएम्प्लॉयड है। पर ये बताए कैसे कि मैं कुछ काम नहीं करता हूँ, तो इसने झूठ बोलना शुरू किया। पहले अपने पिताजी को जाके इसने बोला कि जी मैं जर्मनी में पढ़ता हूँ, और उनको कन्विंस करने के लिए कि मैं बड़ा आदमी हो गया हूँ, ये अपने साथ कुछ पीएसओ हायर करके ले गया। और बताते हैं कि पिताजी इम्प्रेस हो गए, आगे पढ़ रहा हूँ बोल के उन्होंने कुछ 2-3 बीघे ज़मीन भी बेची और इसको पैसा प्रोवाइड किया, जिससे इसका काम चल रहा था। अब 4 साल पहले ये इस मकान में शिफ्ट हुआ है, ए ब्लॉक में, सेकंड फ्लोर पे रहता है, 7-8 हज़ार रुपए किराया देता है। तो बताते हैं कि जो मकान मालकिन है आशा देवी, तो नाउ शी इज़ 60, पर उस समय 55-56 साल की थी। तो इनके साथ इसकी दोस्ती हो गई थी, और मिलना-जुलना था इनका बीच में। और उसी फ्लोर में एक उर्मिला देवी रहती हैं, उनकी एक बिटिया है। तो ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर उनका है नीचे वालों का, तो सेकंड में ये रहता है। तो उनकी जो बेटी है उसके साथ भी इसकी दोस्ती हो गई, और उनके रिश्ते की भी बात चल रही थी। अब हुआ क्या है कि 4 तारीख को उनका रोका हुआ। अब रोका होने के बाद आशा देवी को पसंद नहीं आया, तो वो उसको बार-बार इसको मिलने के लिए बोलती रही कि तुम मेरे से मिलो, मेरे से मिलो। और 10 तारीख को ये तय हुआ कि ये लोग हर्ष विहार वाले मकान जो कि खाली था, वहाँ पे जाके बैठ के बात करेंगे। वहाँ पे जब ये लोग गए, तो दोनों में झगड़ा हुआ इस बात को लेके कि भाई तुम कैसे शादी कर सकते हो? जब तक मैं हूँ तुम शादी नहीं करोगे। एंड ये शादी करना चाह रहा था नेचुरली, ही इज़ यंग, ही इज़ 31। और इसने महक के परिवार वालों से भी झूठ बोला हुआ था कि मैं सीबीआई में काम करता हूँ, मैं कुछ और काम करता हूँ, और मतलब झूठ, नटवर लाल टाइप है ये थोड़ा। तो हर किसी को थोड़ा झूठ-वूठ बोल के इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। तो वहाँ इन लोग की जो कहा-सुनी हुई वो थोड़ी-सी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, बताते हैं ये कि। और फिर आशा देवी ने हाथ उठा दिया इनके ऊपर, 2-3 बार थप्पड़ मारा, तो गुस्से में आके इसने भी वहाँ एक ईंट रखी थी पहली मंजिल पे, वो ईंट उठा के उनके सिर पे मारी। वो गिर गई, तो फिर उन्होंने 3-4 बार और मारा, और फिर इसको समझा नहीं क्या करें, तो फिर नीचे लेके गए ग्राउंड फ्लोर पे। फिर बाहर गया एक शॉप से, इसने करीब 20 मीटर प्लास्टिक का पॉलिथीन का वो शीट खरीदा, 600 रुपए का खरीदा, उस बात को भी हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं अभी। और फिर वापस जाके बॉडी को लपेट के उसने बेड बॉक्स के अंदर डाल दिया। और आशा के पास में करीब 13,000 रुपए थे, और उसकी जो ज्वेलरी जो उसने पहनी हुई थी वो सारी इसने उतार ली, और उसके बाद ये यहाँ से भाग गया था। क्या बरामद हुआ इसके पास से? हाँ जी, क्या अभी अभी बरामदगी के लिए हम लोग ये सब इसने अभी इंटरोगेशन में बताया है, तो अभी ये काम हमारा बाकी है। इसको रिमांड पे लेकर आएंगे, तो फिर इसके पॉइंटिंग आउट पे रिकवरी होगी। सर, इसने मारने से पहले शारीरिक संबंध बनाए, कुछ इस तरह की बातें के सामने आई? अभी उस बात की कोई पुष्टि नहीं कर रहा, अभी पूछताछ कर रहे हैं। वैद बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वापनदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद बाबूराम वर्मा चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 92133292
059211478312 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।